परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज हम इसका उल्टा करते हैं। परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया, हमें नया जीवन दे दिया, लेकिन हम आज भी पुराने काम करते हैं। परमेश्वर ने बोला कि यह नहीं करना है, लेकिन जिसे हमसे मना किया जाता है हम फिर भी वही करते हैं। और जब तक हम वचन को नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। इब्रानियों 10:25 पद बताता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर का वचन बताता है कि आने वाला आएगा और अब देर ना करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार होना है। जो प्रार्थनाएं हम संगति में एक जगह इकट्ठे होकर करेंगे, तो हम उन परीक्षाओं से, उन समस्याओं से निकल जाएंगे और हम उन सांसारिक बातों से अलग किए जाएंगे और मसीह के लहू और उसकी आत्मा से एक किए जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। यहाँ पर प्रभु खुद बोल रहे हैं कि हम उसके वचनों को नहीं समझते हैं। हम वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। वचन को सुनना ही काफी नहीं है, वचन पर चलना जरूरी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर हम वचन पर नहीं चलते तो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हम एक विश्वासी हैं। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जिस तरह एक डाली पेड़ में लगी होती है तब उस पर फल आते हैं, लेकिन जब वह डाली काट दी जाए तो न तो उसमें फल लगते हैं और न ही वह हरी भरी रहती है, वह सूख जाती है। वैसे ही हम हैं। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को माने तो हमारा जीवन भी खुशियों से भरा होगा, और अगर